अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और बहनें, कान खोल करके सुनिए कि मेहमान के आने से घर में क्या क्या चीज़ मिलता है और क्या क्या चीज़ घर से बाहर जाता है। सबसे पहले तो मेहमान के आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर में रोज़ी भेज देता है। रिज़्क़ उसका आने से पहले उसका रिज़्क़ जो है आपके हवाले कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहमान के आने से बरकत होती है। अल्लाह मेरे घर से बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे घर से बरकत न चली जाए। कई रोज से मेरे घर मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है। आइए चलते हैं मदीना शरीफ, जहाँ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक खातून रहा करती थी। उस खातून के शोहर रोज़ाना बाहर से कोई न कोई मेहमान अपने घर लाते थे और उनकी बीवी रोटियां बनाकर खिलाती थी। ये उस सहाबी का मामूर था। बाहर जाने से उनकी बीवी समझ जाती थी कि ज़रूर कोई किसी को न किसी को लेकर के आएंगे और हमें तकलीफ़ देंगे, हमें परेशानी में डालेंगे। हमें खाना बनाना होता है, हमें दिक्कत होती है। मेहमान के आने से वो मुंह बनाती, चिढ़ती। एक दिन वह औरत वो खातून अपने शोहर की शिकायत करने सरकार की बारगाह मस्जिद नबी में मेरे सरकार साहबा के साथ बैठे हुए थे। वो खातून मस्जिद नबी के साइड में जा कर के वह औरत खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह पड़ी। उस खातून पे जब निकाह पड़ी तो मेरे आका वहाँ से खड़े हुए और कुछ करीब आकर के उस खातून की बात को सुनने के लिए वह खातून कहने लगी, या अल्लाह के रसूल, हमारे शोहर रोज़ाना किसी न किसी को पकड़ के लाते और हमें उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। हमें दिक्कत होता है, हमें परेशानी होती है। आए दिन का मामूल है, जब भी जाते हैं बाहर से कोई किसी को न किसी को पकड़ के लाते हैं और मुझे खाना बनाना पड़ती। मैं खाना पकाकर उनको खिलाती। मैं ये शिकायत लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस औरत की बात को सुने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए। वो खातून चली। रास्ते में
उस खातून सोचती चली कि आखिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी पूरी बात सुने, लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं। औरत घर चली आई। उसके एक दिन के बाद उस खातून की शोहर को मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा कि सुनो, आज मेरी दावत तुम्हारे घर। वो दीवाना था, मदीने की गलियों में झूमता हुआ चल रहा था। कहा मेरे घर नबी कौनैन आ रहे हैं, मेरे घर इमामुल अंबिया आ रहे हैं, मेरे घर इमामों का इमाम आ रहे हैं। वो इतना खुश था और घर पहुंचा, अपनी बीवी से बताया कि सुन, कल मेरे घर रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। औरत सुनी, खुश हो गई कि जो बात कल नहीं कह सके वह आज कहेंगे। आज मेरे शोहर को बुला करके वो डांटेंगे, क्योंकि उस औरत का यही दिमाग में चल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहुँचने के बाद उसके शोहर को बुलाए और कहा कि सुनो, जब मैं खाना खाकर जब बाहर निकलूं तो अपने बीबी से कह देना कि दरवाजे के पास खड़ी हो जाए। उसका शोहर अपने बीबी से जाके कहता है कि सुनो, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा जब मैं खाना खाकर सहाबा के साथ जब मैं निकलूं तो तुम जाके दरवाजे पे खड़ी हो जानी। जब वो दरवाजे पे खड़े हो जाओगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खा करके जब बाहर निकलेंगे तो जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाना। ये तना सुनना था कि वो खातून कहने लगी कि वाकई मैं ऐसा ही काम करूँगी। जैसे ही वो खाना खा करके चलेंगे मैं दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाऊँगी। उनको देखना था, उस औरत को ये देखना था कि अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे, क्या मेरे शोहर को बुला करके डांटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खाना खाए और खा करके जब बाहर जाने लगे, उनके साथ सहाबी भी थे। जब वो चलने लगे तो वह खातून वहीं पे खड़ी थी और खातून क्या देख रही है कि जब रहमतुल लिल आलमीन दरवाजे से निकल रहे हैं तो उनके साथ साथ कुछ बिच्छी भी निकल रहे हैं, कुछ सांप भी निकल रहे हैं, न जाने कैसी कैसी चीज़ें निकल रही है। वह औरत देख करके बेहोश हो जाती है, फिर उसको होश आता है। फिर सहाबा निकलते हैं, सहाबा के साथ देखा कि उनके साथ भी सांप निकल रहा, सांप चल रहा है, उनके पीछे पीछे बिच्छी भी जा रहा है, उनके साथ साथ न जाने कितनी बलाएं मुसीबतें जा रही है। वह औरत देख करके हैरान हो गई, परेशान हो गई। फिर उसके बाद जब अल्लाह के रसूल चले गए तो वो खातून फिर सरकार की बरगाह में पहुंचती है। मस्जिद नबी में मेरे सरकार बैठे हुए हैं। जैसे ही सरकार की निकाह पड़ती है, उस औरत पर जो औरत जाके पहले शिकायत की थी, जब वो औरत पे निकाह पड़ी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे यानी मस्जिद नबी से बाहर निकले और उस औरत से कहते हैं कि सुनो, तुमने क्या देखा? औरत ने कहा कि मैंने देखा कि जब आप चले थे तो आपके पीछे पीछे न जाने कितने सांप आपके पीछे पीछे चल रहे थे, कितने बिच्छी आपके साथ चल रहे थे, न जाने क्या क्या बलाएं मुसीबतें चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, किसी मेहमान के आने से मुंह न बनाना, किसी मेहमान के आने से खातिरदारी में कम नहीं करना, किसी मेहमान के आने से अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो लेकिन इजाज़त है कि तुम उस मेहमान के लिए कर्ज लेकर के उसकी 3 दिन की खातिरदारी करो। अगर 3 दिन से ज़्यादा कोई मेहमान तुम्हारे घर में है तो तुम जो घर में बनाना चाहती हो, जो बना हुआ है वो मेहमान के सामने पेश करो। अगर 3 दिन से ज़्यादा रुक जाए तब, अगर तुम
मेहमान के आने से अगर मुँह बनाओगी तो तुम्हारे घर में बलाएं, मुसीबतें, आफतें उसी घर में रह जाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगा। मेहमान के आने से बरकत होती है, मेहमान के आने से रिज़्क बढ़ता है, मेहमान के आने से अल्लाह के रसूल ने सारी चीज़ें बताई। अब उस खातून जो खातून थे अब कहने लगी कि मेरे घर अब कोई भी आएगा मैं उसके लिए दिलो जान से मोहब्बत से उसके लिए खाना बना करके उसे खिलाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह।